तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे पास 10 लाख डॉलर होते? जब डॉक्टर गुंडसाल कॉलेज में पढ़ते थे तब उसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारे दोस्त नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वो कॉलेज का हेड बन जाए तो वो इन सारे दोस्तों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह एक नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वह अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ नया करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख डॉलर की आवश्यकता थी। वह इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पाएगा, यह सवाल हर पल उसके मन में रहता था। परंतु वह इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात को अपने बिस्तर पर वो इसी विचार के साथ सोता था और हर सुबह इसी विचार के साथ वह नींद से जागता था। वह जहाँ भी जाता था यह विचार उसके साथ साथ जाता था। वह इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा तब तक जब तक कि यह विचार उसकी पर्पल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्म उपदेशक होने के कारण डॉक्टर गुंडसाल से यह बात समझते थे जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं कि लक्ष्य की निश्चितता ही वो शुरुआती बिंदु है जहाँ से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। वे यह भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की एक धधकती इच्छा हो। वे इन सारी मान सच्चाई को जानते थे, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनके पास 10 लाख डॉलर कहाँ से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता कि वे हार मान लेते और ये कहकर प्रयास करना छोड़ देते कि मेरा विचार तो अच्छा है परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता, परंतु डॉक्टर गुंडसाल ने ऐसा नहीं कहा। शनिवार के एक दोपहर में वे अपने कमरे में बैठे हुए सोच रहे थे कि अपनी योजना को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके से आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ किया नहीं था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख डॉलर की राशि जुटा लूंगा। कैसे मैं यह धनराशि मैं एक निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा। तभी मुझे अस्वस्थ करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई जो मुझे इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था कि तुम इस डिसीजन पर पहले क्यों नहीं पहुंचे। यह धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं बहुत तेजी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और उनसे बोला कि अगली सुबह मैं एक व्याख्यान दूंगा जिसका शीर्षक होगा कि अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर हो तो मैं क्या करूँगा। मैं तत्काल व्याख्यान को तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊँ यह काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं इस व्याख्यान को लगभग 2 सालों से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफ़ी पहले मैंने व्याख्यान को लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास 10 लाख डॉलर मौजूद थे और मैं उनका मालिक था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, उसके बाद व्याख्यान को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो कि आवश्यक धनराशि मुझे प्रदान कर सके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर से हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना ही भूल गया और मुझे यह बात तब तक पता नहीं चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था और उन्हें घर भुलाना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अंतर्मन ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान प्रदान किया। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने बताया कि अगर यह धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं 10 लाख डॉलर से क्या कर सकता था। मैंने वह योजना विस्तार से बताई जो मेरे मन में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की एक महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर युवा व्यवहारिक चीज़ें सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर लिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वह क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा। वह मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका भाषण पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वह आप सचमुच कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपके पास 10 लाख डॉलर हो। आप में और आपके प्रयोजन में मुझे विश्वास है। मैं आपको 10 लाख डॉलर दे सकता हूँ अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाए तो। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है।
डॉक्टर गुंसाल्स मिस्टर आर्मर के ऑफिस पहुंचे और उसे 10 लाख डॉलर मिल गए। उस धनराशि से उसने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलिना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह 10 लाख डॉलर उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा है जिसे डॉक्टर गुंसाल्स ने अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। आज हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब के पीछे किसी न किसी की कल्पना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।